कजरी, यही नाम जानता था गांव। किसी को उसकी सच्चाई नहीं पता थी। गांव वाले बस इतना जानते थे कि उसकी शादी कम उम्र में हुई थी और कुछ ही समय बाद उसका पति मर गया। लोग उसे अभागिन, दुर्भाग्यशाली औरत समझते थे। कोई उसके अतीत की तह तक नहीं गया। पर सच्चाई कुछ और थी। कभी कजरी सचमुच एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उजली त्वचा, तीखी आंखें, लहराते बाल। उसका विवाह एक अच्छे सम्मानित खानदान में हुआ था। कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन कजरी के भीतर एक साधारण जीवन से संतोष नहीं था। उसे हमेशा जवान रहना था, हमेशा आकर्षक, हमेशा दूसरों से अधिक प्रभावशाली। समय के साथ चेहरे की चमक बदलती है, ये सत्य उसे स्वीकार नहीं था। इंसान बनकर ये संभव नहीं था, तो उसने दूसरा रास्ता चुना, काली शक्तियों का। धीरे धीरे चुपचाप उसने अपने ही ससुराल में अनहोनी की परछाइयां फैला दी। एक एक कर उसके ससुराल वाले अकाल मृत्यु का शिकार होने लगे। किसी को बीमारी लगी, कोई अचानक गिर पड़ा, किसी का हृदय थम गया। लोग इसे दुर्भाग्य समझते रहे। अंत में बचा उसका पति। उस अमावस की रात, जब आकाश में चांद का एक कण भी नहीं था, कजरी ने अपने ही सुहाग को अर्पित कर दिया उस शैतान के चरणों में जिनसे उसने सौदा किया था। उस रात के बाद वो विधवा नहीं रही, वो बन गई डाकिनी। पर शक्ति का मूल्य निरंतर चुकाना पड़ता है। उसे वरदान मिला रूप, यौवन और आकर्षण लौटाने का, पर शर्त भी थी। हर काली अमावस की रात उसे एक नव विवाहिता का रक्त पीना होगा। ऐसी दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह फीका न पड़ा हो। वही ताज़ा वैवाहिक आभा, वही नया सौंदर्य, वही जीवन की ताजगी, वही उसका आहार था। जब डाकिनी किसी सुंदर नव विवाहिता का रक्त ग्रहण करती है, उसका चेहरा फिर से दमक उठता है। झुर्रियां मिट जाती हैं, आंखों में जवानी लौट आती है, त्वचा में कसाव आ जाता है। और अब कजरी की नजर रितिका पर टिक चुकी है। मेहंदी अभी गहरी है, गृह प्रवेश को दिन ही कितने हुए हैं। अगली अमावस पास आ रही है। गांव अब भी अनजान है, पर कजरी प्रतीक्षा में है। Thanks for watching. Subscribe for the next part. Please like and share this video.